हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई है जिसने जो न्यूज़ आप लोगों ने सुना भी होगा कि पाकिस्तान ने जो है काबुल में यानी अफगानिस्तान में बमबारी कर दी है अपने एयरफोर्स से। तो वो क्यों की है और इसके बाद अफगानिस्तान जो है क्या इस पर रिएक्शन करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इंडिया में हैं। तो इसका सारा डिटेल जो है वो प्रशांत धवन सर बताएंगे और देखेंगे कि क्या रीज़न था जो पाकिस्तान ने वहाँ पे काबुल में बमबारी करी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल रात को अचानक से अफगानिस्तान से न्यूज आती है कि इनकी राजधानी में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इधर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। पावरफुल एक्सप्लोजन्स शेक काबुल विद कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ कैजुअलिटीज अनसर्टेन। देखो हुआ यहाँ पर क्या, अचानक से काबुल में एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं। जो लोकल्स थे यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एयर स्ट्राइक हुई है, कुछ फाइटर जेट्स आए, काबुल पर बॉम्बिंग करी और वापस चले गए। बाद में कई मीडिया सोर्सेज ने यह भी क्लेम किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चुपचाप हैवी बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये इवेंट हुआ है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के इनफ इज इनफ बोलने के बाद। ये जो क्लिप है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर हम बात करेंगे कि टाइमिंग इस ब्लास्ट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो। ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। याद रखिएगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने रिसेंटली खुद के सिविलियंस को भी बॉम्ब किया था। इंडिया ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में भी रेज करी थी कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट बॉम्ब्ड इट्स ओन सिविलियंस। और अब ये कह रहे हैं चाहे अफगानिस्तान भी क्यों ना हो, वहां पर भी अगर मान लो किसी गांव से कुछ लड़के निकलते हैं, वो पाकिस्तान की फोर्सेस पे अटैक करते हैं, तो फिर पूरे गांव को ही अटैक करेंगे। उसमें आसपास के जो लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो इनके वर्ड्स हैं ये ध्यान से सुनिएगा। उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं। उनके एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और आज जो है तो अभी ये ऑफ कोर्स अपनी जो आर्मी है उसकी तारीफ करनी स्टार्ट कर देंगे। ये बोलना पड़ता है लोगों को कि इनकी आर्मी ने इन पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है। बट इसी स्टेटमेंट के बाद अचानक से अफगानिस्तान की कैपिटल में ब्लास्ट होते हैं एक के बाद एक। और टाइमिंग आप अगर देखें, ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब तालिबान की जो भी अभी सरकार है वहाँ पर रजीव है इन अफगानिस्तान, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की विजिट के लिए आ रखे हैं। जी हाँ, 1 हफ्ते तक अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये भारत में रहेंगे। उसी टाइम ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रीजन में एक मैसेज सेंड करते हुए रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की है काबुल की। नाउ अगेन देखिए, ये बात अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अनकंफर्म्ड एयरक्राफ्ट यहां पर आए थे और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी ये बात खुद एक्सेप्ट करी नहीं है कि इन लोगों ने एयर स्ट्राइक्स करी है काबुल में। बट इससे पहले भी आप अगर देखो, जब पाकिस्तान ने खुद के लोगों पर बॉम्बिंग करी, अफगानिस्तान के कई गांवों पर बॉम्बिंग कर चुके हैं इससे पहले ये लोग, तो इन लोगों ने ये चीज अनाउंस नहीं करी थी। ये काफी हद तक सीक्रेटली करते हैं ये लोग। तो डिस्कस करते हैं यहां पर पाकिस्तान क्या करने का प्रयास कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती क्यों जा रही है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से यहाँ पर बात बोली कि अगर हम पे अटैक होता है तो हम जवाब देंगे वगैरह, एक्चुअली रिसेंटली पाकिस्तान पर टीटीपी के मिलिटेंट्स ने, टीटीपी है
तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो गया, वैसे ही पाकिस्तान भी एक तालिबानी कंट्री बन जाए। ठीक है, अब टीटीपी के मिलिटेंट्स ने एक बड़ा अटैक किया रिसेंटली एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी पर। पाकिस्तानी आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है, इनका एक मेजर और 11 सोल्जर्स मारे गए। ये एक मेजर सेटबैक था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इन लोगों ने टीटीपी के करीब 19 मिलिटेंट्स मार दिए हैं, मगर यह बात कहीं से कंफर्म्ड है नहीं। इवेंचुअली उसके बाद होता क्या है, काबुल में ब्लास्ट होता है। रिपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है और क्लेम यहां पर यह किया जा रहा है कि टीटीपी का जो एक चीफ है मुफ्ती नूर वाली मसूद, इसे अफगानिस्तान में मार दिया गया है। नाउ अगेन देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये किसको कहां स्ट्राइक करते हैं, कौन असल में मरा होता है, ये बात काफी बार ना कंफर्म हो नहीं पाती। कई बार ये लोग क्लेम करते हैं कि किसी को मारा है, हफ्ते दो हफ्ते बाद सेम आदमी कहीं पर रैली में खड़ा होता है या फिर कहीं और अपीयर हो जाता है। तो कहीं से भी ये चीज अभी वेरीफाइड नहीं है। बस ये बात कंफर्म है कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में गए थे और बॉम्बिंग वहां पे करके आए हैं, हैवी एक्सप्लोजन्स हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीटीपी का कितना नुकसान कर पाया है, क्या ये लोग बदला ले पाए हैं अपने 11 सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर का, दैट इज स्टिल अनकंफर्म्ड। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन अभी इस इवेंट पर क्यों नहीं आ रहा, इसका बड़ा रीजन ये है, इस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के मेजर शहरों में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बताया जा रहा है कई और जो मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान में, वहां पर इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूएस एम्बेसी को कुछ हो ना जाए। हुआ यहां पर क्या है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस डील करवाई है इजराइल और गाजा के बीच में, पाकिस्तान में कई फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये पीस डील बिल्कुल गाजा के अगेंस्ट है, ये ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान ने गाजा का इशू प्रॉपरली रेज किया नहीं ट्रंप के सामने। काफी हद तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सेल्समैन बन के गए, पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स से चुपचाप सीक्रेटली यूएसए को बेच दिए। तो इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, प्राइमरली तहरीके लेबैक, ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं यूएस एम्बेसी के सामने इन पाकिस्तान। और इसलिए सिंस आज के समय पाकिस्तान की सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यूएस काफी हद तक सेटिस्फाइड रहे करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, इन लोगों ने इंश्योर किया है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। पुलिस, इनकी मिलिट्री ये डिप्लॉय कर दी गई है इस्लामाबाद के वेरियस लोकेशंस में, रावलपिंडी में, ताकि कहीं से भी जो ये प्रोटेस्टर्स हैं ये सेव गाजा प्रोटेस्ट को लेकर कोई बड़ा हंगामा ना कर दे और यूएस एम्बेसी को कुछ ज्यादा डैमेज ना हो जाए। तो एक तरफ देखिए पाकिस्तान की अपनी इंटरनल बहुत सारे इश्यूज हैं, और इवन दो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर प्रिटेंड करते हैं कि पाकिस्तान पे इनका टोटल कंट्रोल है, बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए पाकिस्तान ने जो भी कायरतापूर्ण स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान पर, और परहैप्स सिविलियंस की भी यहाँ पर जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, इससे पहले भी पाकिस्तान जो भी स्ट्राइक्स करता आया है, इससे इंडिया नहीं रुका है। आप अगर देखोगे डॉक्टर एस जयशंकर ने ये वीडियो पोस्ट करी है जहां पर ये वेलकम कर रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी का, और इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि भारत वापस एम्बेसी ओपन करेगा काबुल में। जो भी पाकिस्तान आज के समय कर रहा है, इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और बहुत ही जल्द अफगानिस्तान की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इंडिया रीस्टार्ट करेगा इन अफगानिस्तान। और ये अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत के हिसाब से, क्योंकि 4 साल के बाद हम फुल एम्बेसी ओपन करेंगे इन अफगानिस्तान। हमारे एम्बेसडर वहां पे जाएंगे और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी होंगे वहां पर। 2021 के बाद से जब यूएसए ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था, उसके बाद से लेकर अब तक आप कह लीजिए ये पहला स्टेप होगा इंडिया का कि वी आर ओपनिंग आवर एम्बेसी इन काबुल। पाकिस्तान चाहे जो भी कर ले, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस मजबूत होते रहेंगे। वी विल कीप ऑन हेल्पिंग अफगानिस्तान, और हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा जब एक बार को पाकिस्तान लगातार बॉम्बिंग कर रहा था अफगानिस्तान की, इंडिया की तरफ से वीट, मेडिसिन और वेरियस टाइप की हेल्प ये प्रोवाइड की जा रही थी अफगानिस्तान को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द नियर फ्यूचर। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। इसी नोट के साथ तो गैस ये थी आज वीडियो। तो भाई बात ये सच है कि पाकिस्तान में ना आज पूरी जगह पे बहुत ज्यादा वो बंद हुआ पड़ा है, मतलब कि उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हुए हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है ना जुलूस करे, हाँ जुलूस निकाले हुए हैं उन्होंने, इस्लामाबाद से लेकर हर जगह पे जो है ना बड़े बड़े जुलूस है, और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान बंद है, लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ उन्होंने। और इंटरनेट वाकई में नहीं आ रहा, मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्यों नहीं इंटरनेट आ रहा है। तो इसकी रीजन यही है कि भाई जो है ना उनका मतलब, तो उनको ये है कि कहीं फिर से तो यार आप सोचे खुद ही एक चीज। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो आप सबको पता है अफगानिस्तान के लोग कितने ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इधर जाओ है जहाँ आप लाहौर आओ ना कभी, तो आप वहां पे आके देखना पूरे के पूरे बाजार कचाकच भरे। आपको पाकिस्तानी नजर नहीं आएंगे, आपको अफगानी नजर आएंगे, सिर्फ पठान नजर आएंगे जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, ठीक है। यार सीधी सी बात है, देखो सीधी बात है, भारत का इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितना लड़ेंगे उतना भारत को इससे फायदा है, क्योंकि भारत दो फ्रंट से, जिस तरह पाकिस्तान और चीन बोलते थे हम घेरेंगे भारत को, भारत घेर लेगा पाकिस्तान को। दूसरी बात, टीटीपी यार सारी दुनिया को पता है वो आके अगर बकचोदी करके जाते हैं तो उनको मारना तो भाई लाजमी था। नहीं और यार, भाई देखो जो देखो चीज़- इसमें एक हाँ, बात है, हाँ चाहे पास जैसा भी रहा हो, जो कुछ भी हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 3 साल से मुसलसल इंडिया उनको बोल रहे हैं हम लोग अफगानिस्तान कि से इनको कह रहे हैं रोको, कि इनको रोको, इनको हाँ। रोको, इनको रोको, हाँ। कुछ चेक पोस्ट बनाओ, तो फिर कुछ जाहिर करो, बात है लेकिन स्ट्राइक कोई से ही नहीं। रोकना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं फिर रोकते इसी तो। तरह ही रोकता है वही भाई। बात है। देखो हाँ। कभी भी अब ऐसे बैठे तो हम नहीं रहेंगे पाकिस्तानी ना, जो तो हमें आगे समझदार मारते रहे। पाकिस्तानी है, हाँ। हम कभी भी नहीं चाहते कि हाँ। यार हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध खराब लेकिन हो, अगले हम ये मारते सारा कुछ जाएंगे करें। तो भाई हम ऐसे तो थोड़ी बैठ फिर के ऐसे उधर बैठ कोई भी सकते नहीं बैठता हैं। यार। हम तमाशा देखें क्या हो भाई, मारो। देखो बता देते हैं, ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा। लेकिन देखा जाए ना तो भाई रात को जब मैं भाई मोबाइल चला रहा था ना, तो एकदम से पहले तो मैं जाता नहीं ट्विटर पर, लेकिन रात को दिल किया था यार जाएं एक दफा ना, मतलब कि क्या सूरत हाल वर्ल्ड में चल रही है। लेकिन जैसे भाई गए आगे से, मतलब कि हमारी मीडिया ऐसे पहुंच रही थी कि भाई इन्होंने मतलब कि तबाही फेर दिया है, अफगानिस्तान में हारन बजाई दे रहे हैं, मतलब कि इन्होंने बहुत बड़ा एक स्ट्राइक कर दिया। तकरीबन एक आवर मुझे लगा था कि ये खबर को कंफर्म कर दूं कि वाकई कुछ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कोई भी नहीं है। जैसे ये मतलब कि बोल रहे थे ना कि हमने मल्टीपल भाई टारगेट किए हैं, वो नूर वली जो है उसकी मतलब कि वो मारा गया, वो अफगानिस्तान में, वो बहुत बड़ा एक दहशतगर्द था। एकदम से तो भाई मेरी भी फट गई कि इन्होंने मार ही दिया भाई, शायद ऐसी खबर हो। लेकिन 1.5 घंटे के बाद भाई उस बंदे का मतलब कि भाई से एक चली है, उसने बोला कहां पर अटैक कर रहे हो, मैं पाकिस्तान में हूं। ओ यार इतनी हंसी मुझे आई, मतलब कि वो पास आके बैठा हुआ है, आप सब मतलब के जानते हैं कहाँ का उनके ठिकाने हैं, मतलब के कुछ भी बोल देते हो यार, हमें तो खुद एक हंसी आ जाती है। जो कि जानते हैं, ठीक है मौलवी को नहीं पता, वो मान भी लेगा कि मतलब के हमारे जवान गए हैं, मतलब कि उन्होंने तबाही फेर दिया, स्ट्राइक कर दिया, F-16 गया घूम कर काबुल से भाई आया। तो ये चीजें थोड़ा सा एक मतलब कि आपको जज्बात देती हैं, एक जोश आता है, लेकिन इन रियलिटी भाई इसका कोई लेना देना नहीं है। अब टीटीपी, टीएलपी, फलाना ढिमका, टीएलसी, पता नहीं कितनी जमातें हैं, मुझे तो नाम भी नहीं उनके याद। ये अफगानिस्तान के अभी लीडरशिप कुछ जो है वहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ जो है 2 स्ट्राइक हुई हैं, और ये कह सकते हैं कि इसमें एक हमें पाकिस्तान में से जो खबरें मिल रही हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो टीटीपी का कह लो कि एक खास कमांडर था, जिसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों को जो मिली थी कि वो जिस जगह पे मौजूद है, अभी वो मारा गया है या बच गया है, ये चीज जो है अभी वाजिया नहीं हो रही है। ज्यादा तक जो पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं उसमें यही चल रहा है कि ये मारा गया है। इसी के लिए जो है ना स्ट्राइक की गई है, और यहाँ कह सकते हैं कि ये चीज है ना टीटीपी की, तो वो भी काफी हैरान कौन है। टीटीपी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं कैसे खबर उनकी लीक हुई, कैसे उनका एक कमांडर जो है इसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में पहुंची, तो ये उनको भी देखना पड़ेगा। अभी ये है कि हालात दोनों तरफ से गंभीर चल रहे हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस सारी कह लो के मुद्दे की जो जड़ है उसको खत्म करने की तरफ सोच रहा है कि ये जितने भी टीटीपी और जितने भी है बीएलए वाले हैं, इनके बड़ों को मारा जाए। जैसे मतलब इंडिया जो है कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रेटजी बनाता है कि हम जितने भी कह लो कि पाकिस्तान से जितने भी ऐसे तालिबान बन के जो कश्मीर में आते हैं, तो उनके बड़ों को जो है ना इंडिया ने खत्म किया है। तो ये मैं कह सकता हूँ। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है भाई, पाकिस्तान ने बॉम्ब कर दिया अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान से उनको ये उसने जस्टिफिकेशन भी दिया था कि लोग आते हैं 10-12 लोग उनके पाकिस्तान के पुलिस वालों को, आर्मी वालों को मार के चले जाते हैं। उन्होंने बोला इनफ इज़ इनफ, उन्होंने अपने एयरप्लेन भेजे, बॉम्ब कर दिया।
अफ़गानिस्तान को, एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान ऑब्वियसली इज़ मिलिटरीली मच स्ट्रॉन्गर देन अफ़गानिस्तान। हम जो है अफ़गानिस्तान को हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमें यह है कि समडे अफ़गानिस्तान हमारे बिहाफ से पाकिस्तान पर अटैक करेगा। बट क्या अफ़गानिस्तान में इतनी पावर होगी टू अटैक, मतलब अफ़गानिस्तान में इतनी पावर होगी टू अटैक पाकिस्तान? कितनी मिलिट्री उनके पास है, कितने एयरप्लेन्स उनका है ही नहीं। देयर इज़ नो एयरफोर्स इन अफ़गानिस्तान। तो एनी हाउ हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को हेल्प करते रहेंगे, जिससे एक दिन अगर इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो वहाँ से अफ़गानिस्तान भी अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। उस थॉट के लिए ऐसा लग रहा है कि इतनी प्रेपरेशन हो रही है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक करी है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया में भी ये चल रहा है और प्रशांत धवन सर ने भी एक तरह से क्लियर कर दी, ग्लोबल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। तो अफगानिस्तान क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है और बहुत सारी जो है चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान उसको पता है कि फ्रंट वॉर में अभी अफगानिस्तान पीछे है, उसके पास वेपन्स नहीं है और एयरफोर्स है ही नहीं उनके पास। तो वो जो है इनके यहाँ टीटीपी और ये जो बीएलए वगैरह हैं इनका इस्तेमाल करेंगे उनको हेल्प करके, और पाकिस्तान के अंदर जो है और इंसर्जेंसी फैलाएंगे और इनके जो आर्मी के जवान हैं, जो इनकी आर्मी है, उनको और मारा जाएगा। बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, या उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो डूरन है वहाँ पे भी पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले जो हैं उनका लड़ने का तरीका अलग है। आप लोगों को पता है वो अमेरिका से इतना दिन लड़ते रहे तो अमेरिका छोड़ के चला गया। उसके बाद ये पाकिस्तान से वो फ्रंट वॉर पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग तो मजबूत है, लेकिन ये है कि अफगानिस्तान की मदद जो है कहीं ना कहीं भारत अगर कर देगा तो आने वाले टाइम में करेगा भी, क्योंकि अभी अब भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, शायद एम्बेसी वगैरह दोबारा ओपन होने वाली है, तो आगे क्या होगा देखी जाएगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जो ये किया है, ये मतलब कह रहे हैं कि टीटीपी के लीडर को मार दिया, लेकिन इंडियन मीडिया पे भी वो चल रहा था कि उसने क्लिप चलाई है, मतलब कि इंटरनेट पे कुछ घंटे बाद ही उसने कर दिया कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, और ये जो एयर स्ट्राइक करके गए हैं उसमें आम पब्लिक या जो और डैमेज हुआ है वो हुआ होगा। तो पाकिस्तान की ये करतूत जो है वो खुलेगी या नहीं वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में किया, क्या पाकिस्तान इस पर कितना बड़ा खामियाजा भुगतेगा, अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।